ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है। सारे विष्णु भक्तों को माघ मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ का महीना अपने आप में बहुत ही फलदायी माना गया है। इस महीने की हर तिथि और हर दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है और विष्णु जी के आशीर्वाद से उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य व सदाचरण प्राप्त होता है। पद्म पुराण में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख के महीने में जल दान और अन्न दान उत्तम माना गया है और कार्तिक के महीने में तपस्या और पूजा। लेकिन माघ के महीने में जप, तप, होम और दान सब कुछ उत्तम माने गए हैं। माघ के महीने में अगर हम स्वार्थवश भी स्नान कर लेते हैं तो भी हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। लेकिन कोई बिना स्वार्थ के स्नान करता है और विष्णु जी की पूजा करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए व्रत करता है, सत्संग सुनता है, तो उसे निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने का इतना प्रभाव है कि इसकी हर तिथि पुण्यमयी होती है और इस महीने में सारा जल गंगा के समान हो जाता है। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल प्राप्त होता था, त्रेता में ज्ञान के द्वारा होता था और द्वापर युग में भगवान की पूजा के द्वारा होता था, वही फल कलयुग में माघ के महीने में जो सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है उसमें करने से मिल जाता है। माघ के महीने की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि बहुत ही अधिक पुण्यदायी मानी गई है। अगर कोई जातक पूरे महीने स्नान नहीं कर सकता है तो वह शुक्ल पक्ष की इन 3 तिथियों को स्नान करे तो पूरे महीने का पुण्य फल कमा सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी,
ये तो बहुत अच्छी बात है। आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है।
कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभीयों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया।
बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे, तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और इस महात्म्य के बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो श्री सूत जी की बात सुनकर गुरु श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी की ओर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस समय वन में वनस्थली अत्यंत शोभा पा रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, तो कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तो उसे देखकर राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग अपनी पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया। राजा ने भी उसके पीछे पीछे उस वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर वह हिरण राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर का समय था। अधिक मार्ग में चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े भी थक कर रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिनके किनारों पर घने वृक्ष थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल
लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे बादल चातक के दुख को हर लेता है। इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई और वहीं पर रुक गए। धीरे धीरे शाम हो चली थी। राजा ने रात्रि को वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने के लिए चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और फिर कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सारे शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आ गए। उस समय सुबह होने वाली थी। तो प्रभात हुई देखकर राजा भी अपने सैनिकों के साथ नगरी की ओर चल पड़े। तभी राजा ने एक तपस्वी को आता देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वकल पहने हुए था, नख रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े हो गए। तो वह तपस्वी राजा से कहने लगा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के महीने में आप इस सरोवर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी यहाँ से जाने की इच्छा क्यों हुई? तो राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ का महीना और सरोवर तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। तो महात्मा कहने लगे कि हे राजन, माघ के महीने में स्नान का बहुत ही उत्तम फल माना गया है। तो राजा ने कहा कि मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ नहीं जानता, आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ, हमें भी स्नान करके पूजा पाठ करनी है। आप अपने घर जाकर अपने गुरु श्री विशिष्ट जी से इस महात्म्य के बारे में सुन लेना। राजा से इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान किया और अपने राज्य को लौट आई। रानीवास में जाकर तपस्वी की कही हुई सारी कथा रानी को सुनाई। तो इतना सुनते ही सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु विशिष्ट जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो भी मुझे बताइए। तो व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, जब रानी को इसके बारे में बताया तो रानी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आपको माघ मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। आप हमारे गुरु के पास जाकर इसके बारे में पूछो। तो राजा दिलीप उस समय तो थके हुए थे, तो वो आराम से सो गए। रात्रि को सुख से सोकर प्रातः उठते ही स्नान करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रयों की क्रियाओं, दान तथा उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे गुरुदेव, नियम पूर्वक इसकी विधि बताइए और इसका महात्म्य भी मुझे बताइए। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गऊ, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्माकुर्च व्रत आदि से भी अधिक फल प्राप्त होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप,
दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उस मनुष्य को शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्य क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगुजी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सब सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह उपदेश दिया, आप मुझे भी बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सारी प्रजा क्षीण होने से संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीताम्बरी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपक की भांति चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इनकी चोटियों से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। सोने आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण किया करती थी। और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा किस्तूरी वाले रंग बिरंगी मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाग और अप्सरा निवास करते हैं। माघ मास के महात्म्य को अपने यहीं पर विराम देते हैं। अब अपने सुनते हैं श्री भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत सब रूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके
स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए मधुवन में आ पहुँचे। उस समय ध्रुव त्रिव योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति को अपने हृदय कमल में रखकर ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। तो अचानक ऐसा होने से ध्रुव घबरा गया और उसने घबराकर अपने नेत्र खोले तो देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जिस स्वरूप की कामना वो अपने हृदय में कर रहा था, वो साक्षात उनकी आंखों के सामने खड़े हैं। तो प्रभु का दर्शन पाकर उस छोटे बालक ध्रुव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो प्रेम में अधीर हो गया। उसने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर भगवान को प्रणाम किया तो भगवान उसे प्रेम भरी दृष्टि से निहारने लगे और फिर भगवान के सामने खड़ा होकर भगवान को प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगा। उसके नेत्र उस समय ऐसे लग रहे थे कि वो नेत्रों से ही पी जाएंगे, भगवान के मुख को चूम लेंगे और भगवान को भुजाओं में कस लेंगे। अब वो हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ा था, उनकी स्तुति करना चाहता था, लेकिन स्तुति कैसे करे यह वह नहीं जानता था। तो सर्व अंतर्यामी श्री हरि उसके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उसके गाल से छू दिया। ध्रुव भविष्य में अविचल पद को प्राप्त करने वाला था। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वो अत्यंत भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव किया है तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना दी है। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप वासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार अलग अलग रूपों में मानी जाती है। हे प्रभु, सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीन बंधु, आपके उन्हीं चरण कमलों का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे भगवान, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता है। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे भगवान, आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आप मुझे उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर मैं तो तृप्त हो जाऊंगा और इन तमाम दुखों से छूटकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया गया है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर
और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह, स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते हैं। मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, इसका मुझे पता नहीं। कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण संसार को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल पर परम तेजो में पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त, शुद्ध, सतौम्य, सर्वज्ञ, परमात्मा स्वरूप, निर्विकार, आदि पुरुष, षडेश्वर्य, संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आप ही से विद्या, अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती है। आप जगत के कारण, अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर दया करते हैं और उन पर कृपा करने के लिए निरंतर व्याकुल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कि जब शुभ संकल्प वाले ध्रुव जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान उनसे बहुत ही खुश हुए और ध्रुव से कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें उसे पूरा करने का वरदान देता हूँ। तेरा कल्याण हो। हे पुत्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण स्वरूप ज्योति चक्कर उसी प्रकार चक्कर काट रहे हैं जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दमरी के बैल घूमते रहते हैं। कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह लोक मैं तुम्हें देता हूँ। आज से वह लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ भी जब तुम्हारे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तुम 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी और फिर समय बीतने पर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि पुत्र वियोग में पागल होकर वन में उसे खोजने के लिए जाएगी और दावानल में प्रवेश कर जाएगी। हे पुत्र, यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करना तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करना। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। वहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ेगा। इस तरह ध्रुव को आशीर्वाद देकर और ध्रुव से पूजित होकर उसे अपना पद प्रदान करके
बड़े ही प्रसन्नचित मन से भगवान श्री हरि विष्णु ध्रुव के देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। ध्रुव को यह सब कुछ पाकर भी अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या मुझे सच में अपनी भक्ति का फल प्राप्त हो गया है। वह कभी हैरान होता, कभी खुश होता, कभी भगवान का धन्यवाद करता, कभी देव ऋषि नारद जी को याद करता। इस तरह वह अपने नगर को लौट आया। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं ठाकुर जी भगवान की कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी करवाई थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। पुत्री का विवाह अभी तक हुआ नहीं था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए जा नहीं सकते थे और उनके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वह बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? तो वृद्ध आदमी की बात सुनकर वह नौजवान कहने लगा कि बाबा मेरा नाम महेश है और मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धन राशि दे दूंगा, और वापिस आने पर हो सकता है कि तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भगत था। वह बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तो तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता। आपके साथ चला जाऊंगा तो इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तो महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की। हर तरह से उनका ख्याल रखा। यह ध्यान रखा कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया, तो महेश ने उनकी खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। तो महेश की सेवा भक्ति देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो महेश ने कहा कि बाबा आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करवा दिए, आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मुझे और क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूँ। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो महेश कहने लगा कि बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह कहने लगा कि बेटा जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी सेवा भक्ति, सच्ची लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा कि बाबा क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा।
तो कुछ दिनों तक वहां रुकने के बाद में दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली, तो महेश सोचने लगा कि बाबा ने अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर पर चलकर ही पता ले लेता हूँ। तो महेश उनके घर चला गया और वहां जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा, आपने मुझे कोई वचन दिया था। यह कहते हुए महेश ने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा कि बाबा, आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं। तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए, क्योंकि वो वहीं पर बैठे थे। तो उन चारों ने मिलकर महेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ कहने की, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ हमारी इकलौती और लाडली बहन का विवाह करेंगे। तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हमारी बहन से विवाह करेगा। तो उनकी बात सुनकर महेश कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर आपके ही पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा कि बाबा, अब आप ही बताओ कि आपने मुझे वचन दिया था या नहीं। पर वह तो बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वचनों से पलट गया और कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। तो महेश कहने लगा कि बाबा, आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। तो महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ था कि किस तरह वो अपने वचन से पलट गए। महेश सोचने लगा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। ये बात उन्होंने स्वयं ही कही थी, वचन दिया था, और अब जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरा अपमान करवाया है, झूठ बोला है। अब मैं खुद को सच साबित करके ही रहूंगा। अब तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उनसे कहा कि ये बाबा मुझे मंदिर में मिले थे और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे। तो मैंने सोचा कि इनके बहाने मैं भी तीर्थों के दर्शन कर लूँगा। यह सोचकर मैं इन्हें तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ले गया। मैंने तो इन्हें अपने बाबा मानकर ही इनकी सेवा की थी। हर जगह ध्यान रखा कि इन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। पर फिर भी मुझसे ना जाने क्या गलती हो गई, जो इन्होंने पहले खुद ही वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे और फिर खुद ही वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने यह वचन दिया था, इसीलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि यदि तुम दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, अगर कोई तीसरा गवाही दे दे तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करवा देंगे। तो महेश कहने लगा कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। तो पंच बोले कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तो यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। तो बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, तो यह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। तो महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वो तो उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। तो वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वह वृंदावन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा कि ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे क्या कहा था। इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज लगाई, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला।
तो वह जोर जोर से दरवाजा पीट कर कहने लगा कि सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, और वह बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ कि उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और आपको मेरे साथ गवाही देने के लिए चलना पड़ेगा। कहते हैं कि तभी एक चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से ही मूर्ति बोली कि कभी मूर्ति भी चलती है भला? तो महेश सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? यह कहकर महेश जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से कि वो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करे। उन्होंने खुद कहा था, और आज मेरा अपमान कर रहे हैं, और बात इतनी बढ़ गई है कि पंचों तक पहुंच गई है। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे? तो यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और वो विवश होकर मंदिर से बाहर आ गए। महेश ने देखा कि बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं और कहने लगे कि देखो महेश, मैं तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी मलाई और मिठाइयों का भोग लेते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। तो महेश कहने लगा कि भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है। ये देखो, मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ। मार्ग में आपके भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे साथ कैसे चलोगे? तो ठाकुर जी कहने लगे कि जैसे तुम पैदल चल रहे हो वैसे ही हम चलेंगे। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे नुपुरों की आवाज तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हो गई और दोनों वहां से चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो अपने पीछे ठाकुर जी के नुपुरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तो महेश बोला कि चलिए ठाकुर, अब तो गांव थोड़ी ही दूर रह गया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो यहीं हमारे पास बुला कर लाओ, मैं यहीं पर गवाही दूंगा। तो महेश ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा और पंचायत के सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। तो यह सुनकर सारे गांव के लोग और पंचायत के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। तो महेश ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, आज आप ही मेरे सत्य वचनों की रक्षा करें। तो महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भक्त महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी और कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और वह सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। तो सारे गांव के लोग कहने लगे कि बाबा, इतनी उम्र ली है और अब भी तुम झूठ बोलते हो। अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप झूठ बोलोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तो उस वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा कि बाबा, अगर आपने वचन दिया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप पहले ही ये सब बता देते तो आज इतनी नौबत नहीं आती। फिर वृद्ध ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी बेटी और महेश का धूमधाम से विवाह किया
और वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दिया गया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे व्यक्ति की लाज रखने के लिए तुम स्वयं आना। बोलो बांके बिहारी की जय हो। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ,
तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक
मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विप्लव हांजोंग असम से। और तीसरा है चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करनपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। राधा रोहिला दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आपने 32वीं पूर्णिमा के बारे में पूछा है। तो यह व्रत 32 पूर्णिमा का नियम लिया जाता है। कार्तिक के महीने से या फिर चैत्र, बैसाख या जेठ की पूर्णिमा होती है, तभी से ये व्रत शुरू किए जाते हैं। और फिर पहले व्रत में 1 दीपक, दूसरे में 2 दीपक, इस तरह 32 पूर्णिमा तक 32 दीपक जलाने होते हैं। और 32वीं पूर्णिमा के दिन आपका व्रत पूरा हो जाता है। सरिता शामली से। शामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। कमला गुरुग्राम से। वंदना वर्मा इंदौर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। नीमा मठपाल रामनगर से। आरती खैरावर अगरखर से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। रेणु दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से।
संजना राजपूत अहमदाबाद से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता रानी मेरठ से, अनीता गुप्ता भरतपुर से, मोनिका नागर तिगांव से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, पप्पू मौर्य उत्तर प्रदेश से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से, सुदेश नागपाल करनाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, विमला कलका से, पूनम यादव करेली से, रिंकू शर्मा मयू से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, मीरा शिवानी सुजीत ऋतिक कृष्णा श्याम सुंदर गोरखपुर से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, पूजा शर्मा कमला देवी भीलवाड़ा से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, राहुल कुमार जीनगर बलोत्रा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अनीता अमृतसर से, शशि सौरभ शालू अंकित गोपाल अर्चना यशी दर्शी पटना से, वंदना साहू लखनऊ से, अर्णव शोमिल सुनीता उत्तर प्रदेश से, अंजू शर्मा सरसा से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार, आरना शीतल विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।